बहुत सारी विशालकाय मकड़ियां जमीन के अंदर से निकलकर लोगों पर हमला करने लगी। ये मकड़ियां लावा में रहती थीं और उनकी आग जैसी सांस किसी का भी सिर पिघला सकती थी। एक आदमी काम से घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी एक मकड़ी से टक्कर हो गई। डर कर वह तुरंत घर भागा और सामान समेटने लगा ताकि कहीं जाकर छुप सके। तभी उसकी पत्नी बोली कि उनका बच्चा अभी तक घर नहीं लौटा है। आदमी ने पत्नी को घर में छुपने को कहा, खुद बंदूक लेकर बच्चे को ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बड़ा आग का गड्ढा मिला। जैसे ही वह देख रहा था, उसके जूतों का तलवा पिघलने लगा और उसकी गाड़ी का टायर भी फट गया। मजबूरी में उसने एक बस रोकी और आगे बढ़ गया। बस वाला फोटो लेने की जिद करने लगा, लेकिन आदमी जल्दी में था और उसे छोड़कर आगे निकल गया। थोड़ी ही दूर गया था कि दो जहरीली मकड़ियां गाड़ी पर चढ़ गईं। खतरा देखकर उसने पास बैठे लड़के को गाड़ी चलाने को कहा। खुद एक मकड़ी को गोली से मारा और अचानक ब्रेक लगाकर दूसरी मकड़ी को नीचे गिरा दिया। शहर पहुंचते ही पता चला कि हर तरफ मकड़ियां जमीन से फूट रही हैं। वे तुरंत एक म्यूजियम में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर एक भूगोल विशेषज्ञ ने बताया कि गर्मी की तस्वीरों से पता चला है जमीन के नीचे एक विशाल मकड़ा राजा है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, सैकड़ों मकड़ियां अंदर घुस आईं। सब लोग जान बचाने के लिए लड़ने लगे। एक छोटी गलती भी मौत बन सकती थी। आदमी ने हाथ में पड़े हाथी दांत से एक मकड़ी की आंख फोड़ दी और कुछ लोग किसी तरह बाहर निकल पाए। थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर आया, लेकिन आदमी उसमें नहीं गया क्योंकि उसे अपना बच्चा ढूंढना था। उधर घर में छुपी उसकी पत्नी पर भी मकड़ियों ने हमला कर दिया। एक बचाव टीम ने उसे बाहर निकाला, लेकिन रास्ते में बड़ी संख्या में मकड़ियों ने हमला कर दिया। पूरी टीम खत्म हो गई। सिर्फ वह औरत ही ट्रक में छुपकर बच सकी। वह ट्रक लेकर आदमी को ढूंढने निकली। उधर आदमी भी चारों तरफ से घिर गया था, लेकिन औरत सही समय पर पहुंच गई और दोनों बच निकले। उन्हें पता नहीं था कि बच्चा एक खाली फैक्ट्री में अपने साथियों के साथ फंसा हुआ था। चारों तरफ मकड़ियां थीं। एक साथी ने जान लगाकर लोहे का दरवाजा बंद किया, लेकिन मकड़ी के खून से उसका हाथ जल गया। बच्चे ने तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाई। उसकी एक साथी लड़की की हालत बहुत खराब थी। उसकी टांग से बहता खून हालात बिगाड़ रहा था। बच्चे ने पट्टी बांधी, लेकिन बाहर मकड़ियां उन्हें ढूंढ रही थीं। अचानक साथी को एक अजीब गंध आई। एक मकड़ी दरवाजा पिघलाने के लिए आग का धुआं छोड़ रही थी। बच्चा घायल लड़की को सहारा देकर भागा। कुछ देर बाद लड़की चल ही नहीं पा रही थी। तभी एक विशाल मकड़ी खिड़की तोड़कर अंदर घुस गई। बच्चा बिना सोचे लड़की को उठाकर भागा। वे जितना तेज दौड़ते, लड़की का शरीर उतना ही कांपता। छत पर पहुंचकर वे रुक गए, लेकिन तभी मकड़ी के दो बड़े पैर उन पर गिरने वाले थे। बच्चे ने एक्सटिंग्विशर उठाकर जोर से मकड़ी पर मारा और उसे मार गिराया, लेकिन लड़की चल नहीं पा रही थी। उसका शरीर कांपते कांपते अचानक शांत हो गया। बच्चे ने उसकी नब्ज देखी और डरावना दृश्य सामने आया। लड़की के शरीर के अंदर से सैकड़ों छोटी मकड़ियां बाहर निकल आईं और उसके साथी पर चढ़ गईं। कुछ ही मिनटों में उसकी भी मौत हो गई। बच्चा भागते भागते फैक्ट्री की छत तक पहुंचा। वहां मकड़ियां नहीं थी। उसने अपनी लोकेशन परिवार को भेजी और नीचे उतरने लगा। रास्ते में जो भी मकड़ी दिखती, वह उस पर एक्सटिंग्विशर स्प्रे करता गया, लेकिन बाहर निकलते ही एक्सटिंग्विशर खाली हो गया। तभी एक और मकड़ी आ गई, लेकिन ठीक उसी समय उसका परिवार पहुंच गया। आदमी ने गोलियां चला दी और औरत ने ट्रक चलाकर मकड़ी को दीवार से दे मारा। बच्चे ने बताया कि मकड़ियों को एक्सटिंग्विशर से मारा जा सकता है। यह सुनकर आदमी फिल्म सेट पहुंचा, जहां बहुत सारे एक्सटिंग्विशर और बम रखे थे। मकड़ियां लगातार बढ़ रही थीं, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि सबसे बड़े मकड़ा राजा को बाहर निकालकर एक ही बार में उड़ाना होगा। फिल्म क्रू ने भी हिम्मत दिखाई। उन्होंने एक्सटिंग्विशरों पर बम बांधे और रास्ते में आती हर मकड़ी से जानलेवा लड़ाई की। एक मेकअप आर्टिस्ट ने तो असली हीरोइन बनकर सबको प्रेरित किया। उसके साथ ही मारे गए, पर वह आखिरी गोली तक लड़ी। आदमी भी समय पर पहुंचा और सबकी मदद से बड़ा हमला रोका गया। जब सारे एक्सटिंग्विशर लगा दिए गए, बटन दबाया गया। तेज धमाकों के साथ जमीन फटी और अंत में विशाल मकड़ा राजा बाहर आया। उसकी आग सब कुछ उड़ा सकती थी। आदमी ने फ्लाइंग सूट पहनकर उसका ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन मकड़ा राजा ने उसे दूर फेंक दिया। सही समय देखकर आदमी ने उसके मुंह में बम फेंका और विशाल मकड़ा राजा जोरदार धमाके से चकनाचूर हो गया। मुसीबत आखिरकार खत्म हो गई।